नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबानी नेताओं का ऐलान, हिंदू सिख सबको देंगे सुरक्षा, नहीं लिया जाएगा बदला। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में 2 दशक बाद तालिबान लौट आया है। इसके बाद वहां के लोग दहशत में हैं, खौफ में लोग किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसी बीच काबुल स्थित गुरुद्वारे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि तालिबानी नेता काबुल स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। इस वीडियो को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया। सिरसा का कहना है कि तालिबान ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण लिए हिंदुओं और सिखों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। तालिबान ने कहा कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। सिरसा का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय परिवार फंसे हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की है। वहां से पता चला है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए शुरू की गई नई स्कीम के तहत सभी के वीजा मंजूर कर लिए गए हैं। सिरसा का कहना है कि उनकी काबुल स्थित गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के लोग उनसे संपर्क में हैं और सभी के वीजा भी अप्रूव हो चुके हैं। अब काबुल से निकलने का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों पाकिस्तान से सटे अफगानी प्रांत कुनार की राजधानी असराबाद में गोलीबारी की खबर भी आई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यहां अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निकाली जा रही रैली में लोग अफगानी झंडा लहरा रहे थे। इन पर तालिबानियों ने फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गरीबी बढ़ा रही है मोदी सरकार, न्याय योजना लागू की जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर न्याय योजना लागू करने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार देश में बढ़ा रही है गरीबी। 13.4 करोड़ भारतीय 150 रुपए प्रतिदिन से भी कम कमा रहे हैं। इन परिवारों को न्याय योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति महीना क्यों ना दिया जाए। दोस्तों कांग्रेस नेता ने प्यू रिसर्च सेंटर का हवाला देते हुए एक चार्ट के माध्यम से यह दावा भी किया कि साल 2020 में 6 करोड़ भारतीय नागरिकों की आमदनी 150 रुपए प्रतिदिन की थी, लेकिन 2021 में यह संख्या बढ़कर 13.4 करोड़ लोगों तक जा पहुंची है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ बढ़ा, हजारा समुदाय की लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं तालिबानी, डर से लोग जवान बेटियों को काबुल भेज रहे। दोस्तों 8 अगस्त 1998 तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ में दाखिल होते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। जो जहां मिला उसे वहीं गोली मार दी। कई दिन तक हजारा समुदाय के हजारों लोगों को चुन चुन कर मारा गया। तालिबान ने लाशें भी दफन नहीं करने दी। तब बल्ख के तालिबान गवर्नर मुल्ला मन्नान नियाजी ने एक भाषण में कहा था, उज्बेक लोग उज्बेकिस्तान जाएं, ताजिक तजाकिस्तान चले जाएं और हजारा या तो मुसलमान बन जाएं या कब्रिस्तान जाएं। अब दोस्तों 23 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत लौट आई है। इसको लेकर हजारा लोग दहशत में हैं। कई जगहों पर उनकी बेटियों से तालिबानी लड़के जबरन शादी भी कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि कुछ इलाकों में कत्ले आम की भी खबरें हैं। दोस्तों हजारा शिया मुसलमानों का एक समूह है जिनका दशकों से उत्पीड़न होता रहा है। अफगान आबादी के करीब 10% ये शिया मुसलमान दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक है। अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से भी वो निशाने पर रहे हैं। कट्टरपंथी सुन्नी उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा फैसला, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान संग सभी हथियार सौदे हुए रद्द। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें बाइडेन प्रशासन ने अफगान सरकार के साथ जो भी हथियारों के सौदे हुए थे उनको फिलहाल रद्द कर दिया है। ऐसा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद किया गया। अमेरिकी सरकार ने हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके संबंध में नोटिस भी भेज दिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने नोटिस भेजा। इसमें लिखा है कि अफगानिस्तान भेजे जाने वाले हथियारों के पैडिंग ऑर्डर्स और जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है उनको फिलहाल रोक लिया जाए। नोटिस में आगे लिखा है कि अफगानिस्तान में फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। रक्षा बिक्री निर्देशालय फिलहाल सभी पेंडिंग और इशू हो चुके एक्सपोर्ट लाइसेंस को देख रहा है। आगे कहा गया है कि जो भी नया आदेश होगा उसके बारे में आने वाले दिनों में रक्षा उपकरण निर्यातकों को जानकारी दे दी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान से गिरने वाले अफगानियों की कहानी। जिनकी छत पर लोग गिरे वह बोला, ऐसा लगा ट्रक का टायर फटा, दोनों के चिथड़े उड़ गए, उनमें एक डॉक्टर था। जी हां दोस्तों, काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद वहां के एयरपोर्ट से झकझोर देने वाली कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। 16 अगस्त की एक तस्वीर सबसे खतरनाक मानी जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के व्हील्स में 2 अफगान नागरिक छिपकर देश से भागने की कोशिश कर रहे थे। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने के बाद ये दोनों सैकड़ों फीट की ऊंचाई से एक मकान की छत पर गिरे। दोनों के सिर फटे थे, जिसमें कई हिस्सों में बढ़ चुका था। जिस मकान की छत पर यह दोनों गिरे वो एक सिक्योरिटी गार्ड का था। उसने इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों 39 साल के इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम वली सालेक है। वली ने कहा कि सोमवार को पूरा परिवार घर में ही था, बाहर निकलने के हालात वैसे भी नहीं है। अचानक छत पर धमाके जैसी आवाज आई, लगा जैसे कि कोई बड़ा टायर फटा हो। मैं भागकर छत पर पहुंचा, वहां 2 लाशें पड़ी थी। दिल दहला देने वाला मंजर था। दोनों के सिर फट चुके थे और जिस्म कई हिस्सों में बढ़ चुका था। मेरी पत्नी ने यह देखा तो वो बेहोश हो गई। वली के मुताबिक मेरे पड़ोस में रहने वाला परिवार टीवी देख रहा था। वो मेरे घर आया और बताया कि विमान से 2 लोग गिर गए हैं। इसके बाद हम दोनों शवों को करीब एक मस्जिद के सामने ले गए। वीडियोस में तो दुनिया ने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पर अब भी किस तरह के हालात हैं। हर कोई देश छोड़कर भाग जाना चाहता है, लोग घरों में बंद हैं। दोस्तों जिस एयरक्राफ्ट से यह दोनों लोग गिरे थे वो अमेरिकी एयरफोर्स का था। काबुल से जब यह कतर पहुंचा तो इसके पहियों में मानव शरीर के टुकड़े फंसे मिले थे। वली का घर काबुल एयरपोर्ट से करीब 4 किलोमीटर दूर है। उनके मकान की छत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यूपी कर्मचारियों के लिए 28% डीए का ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि चयनित किए गए 1 करोड़ युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रदेश में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सीएम योगी यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के मौके पर बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 3000 करोड़ रुपए के एक फंड शुरू किया गया है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तकनीकी डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें फ्री डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में चयनित किए गए 1 करोड़ स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें कम से कम 3 बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भत्ते भी दिए जाएंगे। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की है। साथ ही कहा है कि वकीलों के कल्याण के लिए भी जल्द ही फंड जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगान की तालिबानी सूरत, टीवी पर महिला एंकर और विदेशी शो बैन, कुरान इस्लामी संदेशों का टेलीकास्ट शुरू, बाजारों में महिलाओं के पोस्टर पर कालीख पोती गई। जी हां दोस्तों, तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत बदल दी है। महिलाओं को अधिकार और हर क्षेत्र में मौका देने की बात कहने वाले तालिबान ने महिला एंकरों पर पाबंदी लगा दी है। टीवी पर विदेशी शो का टेलीकास्ट रोक दिया गया है। सरकारी चैनलों से इस्लामी संदेश दिए जा रहे हैं। बाजारों में जहां कहीं भी महिलाओं की तस्वीरें दिखाई दे रही है उन पर कालीख पोत दी जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के टॉप मीडिया अफसर का कत्ल पूरे मुल्क पर कब्जे से पहले ही कर दिया था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया था कि महिला अधिकारों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही अफगानिस्तान के सरकारी चैनल को ज्वाइन करने वाली महिला एंकर खदीजा अमीन को वहां के अधिकारियों ने निकाल दिया। चैनल के अधिकारियों ने खदीजा से कहा कि सरकारी चैनल में महिलाएं काम नहीं कर सकती। खदीजा ने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, भविष्य की पीढ़ी के पास कुछ नहीं होगा। 20 साल में हमने जो कुछ भी हासिल किया वो सब कुछ चला जाएगा। तालिबान तालिबान ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिस फोटो खींच नहीं भेजेगी चालान, वीडियो फुटेज होना जरूरी। जी हां दोस्तों, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालक के पास चालान नहीं भेज पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए फुटेज यानी कि रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजिटल उपकरण लगाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा समय ट्रैफिक पुलिस कई श्रेणियों के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींच चालान भेजती है। इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला वाहन स्वामी पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है, नियम नहीं तोड़ने की बात कहता है। इस तरह पुलिस और अदालत का समय बर्बाद होता है, लेकिन नई अधिसूचना के बाद पुलिस को कुछ
कुछ खास श्रेणी के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फुटेज यानी कि वीडियो लेना होगा, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। इस तरह वीडियो फुटेज में ही स्पष्ट हो जाएगा, जिससे वाहन स्वामी अपने आप को निर्दोष नहीं बता पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर, सेना का एक जवान भी हुआ शहीद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ चल रही एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना के जेसीओ भी शहीद हो गए। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। दोस्तों राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ गुरुवार यानी कि 19 अगस्त दोपहर शुरू हुई और अभी भी इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च अभियान शुरू किया। इसके बाद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस ने भारत के साथ निभाई दोस्ती, मुश्किल वक्त में किया भारतीयों का रेस्क्यू। जी हां दोस्तों, फ्रांस काबुल से बाहर निकलने के पहले उड़ान में 21 भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया, जो अफगानिस्तान की राजधानी में स्थित फ्रांसीसी दूतावास की सुरक्षा में तैनात थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों को काबुल से पेरिस लाने के लिए फ्रांस का धन्यवाद दिया है। बुधवार को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिलान ने ट्वीट किया, काबुल से बाहर निकालने से संबंधित फ्रांस की पहली उड़ान में 21 भारतीय नागरिक भी मौजूद थे। प्रतिष्ठित गोरखा फ्रांस के दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। दोस्तों फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिलान ने कहा कि फ्रांस अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रमों पर भारत के साथ सक्रियता से कोऑर्डिनेट कर रहा है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री द्रिया और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच हुई बातचीत के अनुरूप अफगानिस्तान पर खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस भारत के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,92,79,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,92,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,23,22,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित केरला है। केरला में फिलहाल हर दिन लगभग 20,000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर तक लोन पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी पूरी तरह माफ। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है, यानी कि आपको 30 सितंबर तक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले तक होम लोन का 0.5% प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के रूप में वसूलता था, लेकिन अब यह पूरी तरह फ्री होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएनबी अपने ग्राहकों को 6.80% पर होम लोन दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल सरकार को लगा बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा पर सीबीआई जांच का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार
उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इन अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है। बेंच ने बताया है कि एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा। मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि अलग अलग फैसले हैं, लेकिन सभी सहमत हैं। अदालत के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भगाने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में निकली बम्पर वैकेंसी, 5वीं और 9वीं पास जल्द कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आंगनबाड़ी ने कई पदों पर एप्लीकेशंस जारी किए हैं। भर्ती के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग WCD कर्नाटक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कैंडिडेट्स इस जॉब में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट आंगनबाड़ी-circuit.kar.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैंडिडेट्स को आवेदन 23 अगस्त से पहले ही करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात का जामनगर भूकंप से थर्राया, रिक्टर स्केल पर 4.3 की थी तीव्रता। जी हां दोस्तों, गुजरात के जामनगर में गुरुवार शाम शहर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद झटके महसूस किए गए। जामनगर में अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान या संपत्ति के गंभीर नुकसान की जानकारी नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने पुष्टि की है कि भूकंप शाम 7:13 पर आया था। हालांकि इसमें अभी तक किसी भी तरह के जान माल की खबर, हानि की खबर नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली NCR में हो सकती है बारिश। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनुमान जताया है कि आज देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार साउथ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पानीपत और रुड़की में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि साउथ वेस्ट मानसून 2 हफ्ते के अंतराल के बाद फिर से उत्तरी भारत में अपना असर दिखाएगा। इसके चलते IMD ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में अगले 10 दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दशहरे के कितने दिन बाद दिवाली मनाई जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दशहरे और दिवाली के बीच में कितने दिनों का अंतराल होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।